वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी हब इजी लर्न। आई एम रेणु श्रीवास्तव। आज हम डिस्कस करेंगे प्रीपोजिशन। ये प्रीपोजिशन क्या है, इसका पहले हम मीनिंग समझ लेते हैं। प्री यानी कि बिफोर और पोजीशन यानी कि प्लेस। यानी कि प्लेस से पहले जो हम वर्ड यूज करते हैं उसे क्या है, वो प्रीपोजिशन होता है। सिंपल शब्दों में हम इस तरह भी कह सकते हैं कि प्राय नाउन प्रोनाउन से पहले जो प्रयुक्त होते हैं, जो वर्ड प्रयुक्त होते हैं, उस नाउन प्रोनाउन का संबंध बाकी के दूसरे शब्दों से जो वर्ड जोड़ता है उसे उस वर्ड को हम प्रीपोजिशन कहते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे प्रीपोजिशन में ऑन, एट और इन का यूज। इन्हीं में मोस्टली बच्चे इन्हीं में कंफ्यूज हो जाते हैं कि इनका यूज हम कहाँ और किस तरह से करें। ऑन का यूज, ऑन, इन और एट का यूज, इनका यूज ऐसा है जो टाइम और प्लेस दोनों के लिए यूज करते हैं। टाइम के लिए भी हम ऑन का यूज करते हैं और प्लेस के लिए भी करते हैं। ठीक वैसे ही इनका यूज भी हम टाइम और प्लेस दोनों के लिए करते हैं। एट का भी यूज बिल्कुल सेम कंडीशन है कि वो भी टाइम और प्लेस दोनों के लिए यूज होता है। अब यहाँ पर कंफ्यूजन ये उठता है कहाँ पर हम इन का यूज करें, कहाँ पर ऑन का, कहाँ पर एट का। आज आपके ऑन, इन और एट के सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। और भी प्रीपोजिशन में और कोई आपका डाउट है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम नेक्स्ट वीडियो में उस डाउट को क्लियर करेंगे। प्रीपोजिशंस जैसे कि हम पहले बता चुके हैं आपको, प्री प्लस पोजीशन। प्री मीन्स बिफोर और पोजीशन मीन्स प्लेस, यानी कि प्लेस से पहले जो यूज होते हैं उन्हें हम प्रीपोजिशन कहते हैं। और प्रीपोजिशन को समझने के लिए एक बार हम डेफिनेशन को देख लेते हैं, जिससे ये प्रीपोजिशन और भी अच्छे से क्लियर हो सके। A preposition is a word used before a noun or pronoun to show its relation with the other words of the sentence। अर्थात प्रीपोजिशन वह शब्द है जो प्रायः किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले प्रयुक्त होकर उस नाउन या प्रोनाउन का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से कराता है, उसे प्रीपोजिशन कहते हैं। ये तो थी डेफिनेशन। ये भी ज़रूरी होता है, कुछ बच्चे पूछते हैं इसकी मैम डेफिनेशन क्या होगी, तो ये तो डेफिनेशन हो गई है। प्रीपोजिशंस का यूज हम कई टाइप्स में करते हैं, जैसे प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। यानी कि जब हम किसी को टाइम कैसे दिया जाता है और हमें टाइम से पहले कोई प्रीपोजिशन लगाना होता है तो वहाँ पे हम प्रीपोजिशन ऑफ टाइम यूज करते हैं। उसी तरह से अगर कहीं प्लेस की बात आती है तो वहाँ प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस का यूज करते हैं। ठीक वैसे ही अगर डायरेक्शन की बात की जाए तो वहाँ प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन यूज करते हैं। यहाँ पे हमने कुछ प्रीपोजिशंस को लिया है जो जनरली हम यूज करते हैं, उन्हीं को लिया है, जिससे आपको पता चल सके कि टाइम के प्रीपोजिशन में जैसे हम किन वर्ड्स का यूज करते हैं, प्लेस में हमें किन वर्ड का यूज करना है और डायरेक्शन में किस प्रीपोजिशन का यूज करना है। जैसे यहाँ पे हमने दिए हैं, इन्हें आप एक बार देख लें। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें, जिससे आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाए। बाद में अपने अच्छे से एक दो बार देख लेंगे तो आपको समझ में आता रहेगा कि प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस और डायरेक्शन कौन कौन से किन के हम यूज करते हैं। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, इन, ऑन, एट, सिंस, वाई, फॉर, एगो, बिफोर, टू, विद इन, ड्यूरिंग, आफ्टर, एक्सेट्रा। और प्लेस में बिसाइड, बिहाइंड, इन फ्रंट ऑफ, ओवर, एबव, बिलो, अंडर, एट, इन, ऑन, etc। और उसी तरह से डायरेक्शन में अपॉन, इनटू, अक्रॉस, अलोंग, ओवर, टुवार्ड्स, टू, ऑन टू, डाउन, फ्रॉम, etc। इस तरह से ये कुछ प्रीपोजिशंस दिए हैं। इन्हें आप देख लें कहाँ पे टाइम का यूज होता है, कहाँ पर हम प्लेस का यूज करते हैं, कहाँ पर हमें डायरेक्शन, प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन का यूज करना है। यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं, जिससे कि प्रीपोजिशन का कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ जाए। द चिल्ड्रन आर सिटिंग एट द टेबल फॉर लंच। यहाँ पर जो एट आया है वो क्या है, जो यहाँ पर एट यूज हुआ है किसके लिए हुआ है, यहाँ पे ये एट प्रीपोजिशन यूज हुआ है। क्योंकि यहाँ पर अब आप कहोगे प्रीपोजिशन की यहाँ आवश्यकता क्यों पड़ती है। प्रीपोजिशन के लिए जैसे यहाँ पर आप हिंदी में देख लीजिए, बच्चे खाने की मेज पर बैठे हैं। यहाँ पर अगर हम पर को हटा दें तो क्या ये सेंटेंस कंप्लीट लग रहा है। बच्चे खाने की मेज पर
मेज बैठे हैं, यानी कि ये सेंटेंस हमें मीनिंग नहीं दे रहा है, मीन्स हमें इसका सही से नहीं निकाल पा रहे हैं, इसका मीन्स सही नहीं निकल सकता अगर हम जब तक हम इस पर प्रपोजिशन यूज नहीं करेंगे। तो यहाँ पर एट द टेबल, यहाँ पर जो प्लेस की जगह यूज हुआ है, कहाँ पर बैठे हैं, वो मेज पर बैठे हैं, तो यहाँ पर हम एट का यूज करेंगे। अभी हम आपको बताएंगे कि एट, ऑन और इन का यूज हम कहाँ कहाँ और क्यों करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, द डॉग इज सिटिंग ऑन द टेबल। यहाँ पर ऑन क्या है, ऑन प्रीपोजिशन है, किसके लिए यूज हुआ है, कुत्ता मेज पर बैठा है, तो यहाँ पर मेज के लिए यूज हुआ है, प्लेस के लिए यहाँ पर हमने इसका यूज किया है। यहाँ पर भी आपने देखा एट का यूज हमने प्लेस के लिए किया है। यहाँ पर आपने देखा यहाँ पर हमने ऑन का जो हमने यूज किया है वो भी प्लेस के लिए, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस के लिए यूज किया है। उसी तरह से द फ्रूट्स आर इन द बास्केट, फ्रूट क्या है, फल टोकरी में है, तो यहाँ पर जो इन क्या है, ये इन भी प्लेस यानी कि जगह बता रहा है, वो कहाँ पर है, वो टोकरी में है, यानी कि ये तीनों जो प्रीपोजिशन है वो प्लेस की जगह यूज हो रहे हैं। तो यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि जब दोनों प्लेस हो रहे तो इसका हमें कैसे पता चलेगा कि हम एट का यूज कहाँ करें और ऑन का कहाँ करें और इन का यूज हमें कहाँ करना चाहिए। आज हम इसी कॉन्सेप्ट को लेके आगे बढ़ते हैं। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, आपको एट और ऑन, इन का यूज अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा और इन प्रीपोजिशंस को आप आज के बाद कभी नहीं भूलेंगे। आज हम कवर करेंगे एट और इन प्रीपोजिशंस को। यहाँ पे हमने टाइम और प्लेस को लिखा है कि टाइम के लिए भी हम एट का यूज करते हैं, ऑन के लिए भी करते हैं और इन के लिए भी करते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं एट का जो हम यूज करते हैं वेरी, यानी कि जो वेरी स्पेसिफिक टाइम अगर दिया जाता है तो वहाँ पर हम एट का यूज करते हैं। अब आप कहोगे वेरी स्पेसिफिक टाइम में क्या आएगा, जैसे हमने कहा कि 5 PM या 5 AM। जैसे आपसे कोई पूछे व्हेन विल यू देयर, आप वहाँ कब जाओगे, तो आपका आंसर आएगा, आपका आंसर होगा कि हम वहाँ पर 10 PM जाएंगे या 4 AM जाएंगे, जो भी होगा। तो आप वहाँ पर उस 10 AM या 4 PM से पहले आप क्या यूज करोगे, वहाँ पर हमें 8 का यूज करना पड़ेगा। आप ऐसे समझ लीजिए कि घड़ी में, क्लॉक में जो भी टाइम हमें दिखाता है हम उससे पहले 8 का यूज करते हैं। उसी तरह से यहाँ पर स्पेसिफिक की बात हो, स्पेसिफिक यानी कि वेरी स्पेसिफिक, यानी कि जो एक्यूरेट टाइम बता रहा हो, यानी कि एक्यूरेट टाइम, हमें टाइम यानी कि वॉच का जो टाइम होता है वो हमें अगर बताया जाता है या हम बताते हैं तो वहाँ पर हम क्या एट का यूज करते हैं। स्पेसिफिक टाइम यानी कि स्पेसिफिक टाइम का मतलब, यानी कि ये क्वेश्चन जो हमने एट से किया था वही क्वेश्चन अगर हम यहाँ से अगर कोई हमसे पूछे व्हेन विल यू देयर, आप वहाँ कब जाओगे, हमें एक्यूरेट टाइम नहीं बताना है, हमें वॉच का टाइम नहीं बताना है, हमें कब जाना है। अगर हमें कहें कि हमें संडे को जाना है या मंडे को जाना है तो हम संडे या मंडे नहीं बोलेंगे, वहाँ पर हम कहेंगे ऑन संडे, ऑन मंडे। तो यानी कि ये स्पेसिफिक टाइम हो गया। अगर हम टाइम की बात करें, यहाँ पर स्पेसिफिक टाइम की बात करते हैं तो वहाँ पे हम ऑन का यूज करते हैं। यहीं पर अगर हम संडे मंडे की जगह अगर हम डेट बताना चाहें, जैसे हम 15 अगस्त को जाएंगे तो 15 अगस्त से पहले हम क्या ऑन लगाएंगे, यानी कि अगर डे और डेट की बात आती है तो वहाँ पर हम ऑन का यूज करते हैं। तो जनरल टाइम में अगर हम क्वेश्चन करें या कोई हमसे क्वेश्चन पूछता है व्हेन विल यू देयर, कौन जाओगे, तो जनरल टाइम में क्या हमें जनरल आंसर हमारा क्या आएगा, हम जनवरी में जाएंगे या हम फरवरी में जाएंगे, जो भी हो। तो उसके से ये मंथ के लिए हम यहाँ पे क्या इन का यूज करेंगे। वहीं पर अगर हमसे कोई कहे व्हेन हैड गॉन देयर, आप वहाँ कब गए थे, तो हमारा आंसर आता है जैसे 2011, 2012 या 14, जो भी हो, उससे पहले हम क्या इन का यूज करेंगे, क्योंकि ये जनरल है, हमने कोई स्पेसिफिक उसे टाइम नहीं बताया है कि ईयर में हम कौन सा स्पेसिफिक टाइम था, या वेरी स्पेसिफिक भी हमने टाइम उसे नहीं बताया है। तो जब हम जनरल की बात करते हैं तो वहाँ पर हम क्या जनरल की बात होती है तो जनरल टाइम में जैसे हम ईयर और मंथ की बात आती है तो वहाँ पर ये जनरल टाइम होता है, तो वहाँ पर हम इन का यूज करते हैं। अब यहाँ पर उसी तरह से प्लेस के लिए देख लेते हैं।
वेरी स्पेसिफिक प्लेस हो या स्मॉलर प्लेस हो तो वहाँ पर हम एट का यूज करते हैं। जैसे वेरी स्पेसिफिक में यानी कि कोई स्पेसिफिक बिल्डिंग का अगर नाम दिया जाता है तो वहाँ पर एट का यूज करते हैं। स्मॉलर अगर प्लेस की बात हो तो वहाँ पर भी हम एट का यूज करते हैं, जैसे एट स्कूल, एट द बस स्टॉप, इस तरह से। उसी तरह से स्मॉल प्लेस की अगर बात की जाए तो वहाँ पर हम ऑन का यूज करते हैं। स्मॉल प्लेस यानी कि जैसे हमने बताया था ऑन द टेबल, ऑन द डेस्क, ऑन द मैट, ये स्मॉल प्लेस हैं तो स्मॉल प्लेस के लिए हम ऑन का यूज करते हैं। उसी तरह से बिग प्लेस हो या इनक्लोज प्लेस हो। बिग प्लेस में जैसे किसी कंट्री की बात की जाए, जैसे इंडिया से पहले हम क्या इन लगाएंगे, या किसी और कंट्री की बात हो जैसे इन अमेरिका, इन जापान, तो इनसे पहले हम इन का यूज करते हैं। और ये बिग प्लेस की बात होती है तो वहाँ हम इनका यूज करते हैं। उसी तरह से इनक्लोज प्लेस का मतलब होता है जो चारों तरफ से घिरा हुआ हो। चारों तरफ से घिरे हुए के लिए जैसे इन ऑफिस, इन द रूम, इस तरह से हम इनक्लोज प्लेस में हम क्या इन का यूज करते हैं। इन्हीं को हम और भी इनके कॉन्सेप्ट को इन्हें और भी अच्छे से समझने के लिए हम इनकी डिटेल भी एक बार हम विद एग्जांपल्स भी देख लेते हैं, जिससे आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाए। कि हमने आपको बताया था एट के यूज में, एट इज यूज्ड विद अ स्पेसिफिक बिल्डिंग, प्लेस, विलेज और स्मॉल टाउन। यानी कि जो एट का यूज होता है वो स्पेसिफिक बिल्डिंग, प्लेस, विलेज और स्मॉल टाउन के साथ किया जाता है। उसे जैसे एट द बस स्टॉप, एट स्कूल, एट द एयरपोर्ट। उसी तरह से जैसे 8 PM, 8 7 o'clock, 8:30, यानी कि घड़ी में दिखने वाला कोई भी टाइम हो, यही टाइम नहीं, घड़ी में कोई भी दिखने वाला कोई भी टाइम हो तो वहाँ पर हम 8 का यूज करते हैं। उसी तरह से 8 नाइट, 8 नून, यानी कि रात और दोपहर से पहले हम 8 का यूज करते हैं। एट होली, एट बर्थडे पार्टी, यानी किसी इवेंट या फेस्टिवल से पहले हम एट का यूज करते हैं। और किसी खास लोकेशन से पहले या स्पेसिफिक बिल्डिंग से पहले हम एट का यूज करते हैं। एट रेड फोर्ट, एट ताजमहल, यानी कि जो किसी स्पेसिफिक बिल्डिंग या लोकेशन की जब हम कहीं बात करते हैं तो वहाँ पर हम एट का यूज करते हैं। ऑन का यूज, ऑन इज यूज्ड व्हेन समथिंग और सम पर्सन इज ऑन टॉप ऑफ सम अदर थिंग, यानी कि कोई भी चीज़ किसी सरफेस पे होती है तो वहाँ पर हम क्या, या टॉप ऑफ सम अदर थिंग, यानी कि कोई चीज़ किसी के ऊपर उसके सरफेस पे होती है तो वहाँ पर ऑन का प्रयोग करते हैं। उसे ऑन द हेड, जैसे हेड पर है, ऑन द टेबल, ऑन द ब्रांच। उसी तरह से ऑन संडे, ऑन 15 अगस्त, डे एंड डेट को दिखाने के लिए हम ऑन का यूज करते हैं। उसी तरह से अगर किसी डिवाइस या मशीन को दिखाने की बात करते हैं तो वहाँ पर हम जैसे ऑन टेलीविज़न, ऑन कैलकुलेटर, ऑन द कंप्यूटर, अगर किसी डिवाइस या मशीन की हम बात करते हैं तो वहाँ पर भी हम ऑन का यूज करते हैं। ऑन द मैट, ऑन द डेस्क, यानी कि स्थिर वस्तुओं के लिए भी हम क्या है, ऑन का यूज करते हैं। जो गतिमान नहीं होती ऑन का यूज हम स्थिर वस्तुओं के लिए, वही हम जब ऑन टू का आपको यूज बताएंगे तो बताएंगे अस्थिर वस्तुओं के लिए भी हम ऑन टू का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ऑन टू, जब कोई वस्तु कहीं से आती ऊपर सरफेस से होकर निकलती है तो वहाँ पे हम ऑन टू का यूज करते हैं, वो ऑन टू में हम आपको बताएंगे। अभी ऑन का यूज आप समझ लीजिए स्थिर वस्तुओं के लिए होता है, जो स्थिर एक जगह स्थिर है तो वहाँ पे हम ऑन का यूज करते हैं। इनका देखते हैं। इन इज यूज्ड विद अ लार्ज सिटी, कंट्री और स्ट्रीट और इनक्लोज प्लेस्ड। जो हमने आपको अभी बताया था कि लार्ज सिटी के लिए, कंट्री के लिए, स्ट्रीट के लिए और इनक्लोज प्लेस जो होते हैं उनके लिए हम इनका यूज करते हैं। इन जापान, इन इंडिया, इन द स्ट्रीट, इन द रूम, इन 1950, यानी कोई भी ईयर हम बता सकते हैं, कोई भी हम दे सकते हैं। इन मार्च, इन द मॉर्निंग, इन द चाइल्डहुड। यहाँ पर मॉर्निंग के लिए हम इनका यूज करते हैं और चाइल्डहुड के लिए भी हम इनका यूज करेंगे। इतना ध्यान रखना है आपको।
ईयर और मंथ से पहले जब हमें उसका स्पेसिफिक टाइम पता नहीं होता है तो वहाँ पर हम इन का यूज करते हैं। जैसे इन मार्च यानी कि हमें मार्च का कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं मालूम है, यानी कि 15 है 20 है। अगर हमें 20 और 15 मालूम हो तो वहाँ पर हम ऑन का यूज करते हैं, नहीं तो हम इन का यूज करते हैं। उसी तरह से इन जग, इन बोतल, यानी कि किसी ऑब्जेक्ट के अंदर की जब हम बात करते हैं, जैसे किसी ऑब्जेक्ट के कुछ चीज़ अंदर है तो हम उसके लिए इन का यूज करते हैं। इन ऑफिस, इन द रिवर, इन द रूम, इन अ बिल्डिंग, यानी कि जब ऑब्जेक्ट चारों तरफ से घिरा हो, यानी कि इनक्लोज्ड हो। कोई इनक्लोज प्लेस के लिए हमने बताया था क्या, इन का यूज करते हैं। अब एक्सरसाइज देख लेते हैं प्रीपोजिशन की। एट, इन और ऑन और भी अच्छे से आपके क्लियर हो जाए। आप सबसे पहले देखते हैं पहला सेंटेंस, ही लिव्स रामपुर इन अलीगढ़। यहाँ पर जो हमने बताया था एट का जो यूज होता है वो किसके लिए होता है, छोटे गांव और कस्बों के लिए किया जाता है। यहाँ पर जो रामपुर है वो क्या है, एक गांव की बात बता रहा है कि अलीगढ़ में रामपुर में वो रहता है। तो यहाँ पर हम किसका यूज करेंगे, क्योंकि हमने बताया था स्मॉलर अगर प्लेस की बात होती है तो वहाँ पर हम एट का यूज करते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा एट। सेकंड देखते हैं, बी लिव मुंबई। अब यहाँ पर बताइए इसमें मुंबई के साथ इसमें क्या आएगा। हमने बताया था जो प्लेस की जब बात करते हैं और जब बड़े उसकी बात करते हैं बिग की, तो हम वहाँ पर इन का यूज करते हैं। बिग प्लेस की जब बात आती है तो वहाँ पर हम इन का यूज करते हैं। बड़े नगरों और देशों के लिए यहाँ पर क्या, इनका यूज किया जाता है। जैसे यहाँ पे हमने बताया था इन इंडिया, इन अमेरिका, उसी तरह से यहाँ पे क्या है, इन यानी कि बड़ी बिग सिटी, यहाँ पे मुंबई बिग सिटी का नाम दिया गया है तो यहाँ पर क्या, इन का यूज होगा। देखते हैं, सी विल कम द इवनिंग, वो है इवनिंग को आएगी। यहाँ पर जो इवनिंग आया है, इवनिंग के लिए हमने बताया था क्या यूज करते हैं, इवनिंग के लिए हम इन का यूज करते हैं। जैसे इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, यहाँ पर किसका यूज होगा, यहाँ पर इन का यूज होगा। उसी तरह से सी विल कम 5 o'clock, तो यहाँ पर 5 o'clock आया है, वो 5 o'clock आएगी यानी कि वो 5 बजे आएगी। तो यहाँ पे जो हमने बताया था क्लॉक में जब भी कुछ बजते हैं यानी कि वो टाइम दिखाता है, जब घड़ी में कोई भी हमें टाइम दिखता है बता, तो हम वहाँ पर किसका यूज करते हैं, एट का यूज करते हैं। अगर किसी स्पेसिफिक टाइम की बात की जाती है तो वहाँ पर हम एट का यूज करते हैं। और यहाँ पर क्या है, स्पेसिफिक टाइम दिया गया है कि वो 5 o'clock को आएगी, यानी कि एक्यूरेट हमें टाइम मालूम है कि वो आएगी, लेकिन इवनिंग में हमें एक्यूरेट टाइम नहीं मालूम है, शाम को आएगी, यानी कि यहाँ पर हम इन का यूज करेंगे। अब 5 वाला देखिए, दे लेफ्ट 7 o'clock इन द मॉर्निंग। ये सेंटेंस आप कमेंट बॉक्स में हमें इसका आंसर दीजिएगा, इसका आंसर क्या होगा वह ये आपके लिए हमने छोड़ दिया है। अब नेक्स्ट देखते हैं, ही इज द रूम, वह रूम, इसमें कौन सा प्रीपोजिशन आएगा, हमने बताया था इनक्लोज जो होते हैं, जो इनक्लोज प्लेस में होते हैं, यानी कि जो चारों ओर से घिरे हुए होते हैं, उन प्लेस के लिए हम क्या यूज करते हैं, हम इन का यूज करते हैं। यानी कि ये पोजीशन ऑफ रेस्ट है, यानी कि इस तरह यहाँ पे पोजीशन ऑफ रेस्ट की बात की गई है तो यहाँ पर हम इन का यूज करेंगे। उसी तरह से नेक्स्ट देखते हैं, वेयर विल यू बी क्रिसमस डे। यहाँ पर क्रिसमस डे की बात हो रही है, यानी कि डे की बात होती है। हमने बताया था डे और डेट के लिए हम क्या यूज करते हैं, डे और डेट के लिए ऑन का यूज किया जाता है। उसी तरह से वेयर विल यू बी क्रिसमस, यानी कि जो यहाँ पे क्रिसमस एक क्या दिया है, हमने आपको बताया था इवेंट और फेस्टिवल से पहले क्या एट यूज करते हैं। जब कोई इवेंट या फेस्टिवल दिया जाता है उससे पहले हम एट का यूज करते हैं। नेक्स्ट, डू यू ऑफन टू गो फ्राइडे इवनिंग। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे फ्राइडे आया है यानी कि डे की बात की जा रही है। यहाँ पर भी डे आया है तो डे के लिए हमने बताया था डे और डेट के लिए हम किसका यूज करते हैं, डे और डेट के लिए हम ऑन का यूज करते हैं। द शो विल बी टेलीकास्टेड टेलीविजन, यहाँ पे
यहाँ पे किसका यूज होगा, यहाँ पे टेलीविज़न किसकी बात की गई है, यहाँ पे टेलीविज़न की बात की गई है, यानी कि किसी मशीन की बात की गई है। हमने आपको बता चुके हैं किसी डिवाइस या मशीन को दिखाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, हम ऑन का यूज करते हैं। जब किसी मशीन या डिवाइस की बात की जाती है तो वहाँ पर हम ऑन का यूज करते हैं, जैसे ऑन टेलीविज़न, ऑन कंप्यूटर, ऑन फोन, यानी किसी भी डिवाइस की हम बात करते हैं तो वहाँ पर हम ऑन का यूज करते हैं। सो गाइस, आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इफ़ यू एनी डाउट, एनी क्वेरी, प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन, बाय बाय।